ऑडियो वीडियो बंद करिए नीलम जी। गुड मॉर्निंग टीम। HSGB में आपका स्वागत है। आपको इनवाइट किया गया है कंपनी के कार्यों की जानकारी देने के लिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। इसके लिए आपको 1 बजे मीटिंग में ज्वाइन करना पड़ेगा इसी लिंक पर। जो भी आपके कंफ्यूजन रहेंगे 1 बजे वाली मीटिंग में दूर की जाएगी। वीडियो ऑफ कर लीजिए। तो आपके पास डायरी पेन होना चाहिए और आप PDF को 2-3 बार पढ़ चुके हों, ऐसी मेरी आशा है। यदि आप यहाँ पे वास्तव में अपना कैरियर देख रहे हो, उसका भविष्य देख रहे हो, तो ये कार्य आप जरूर पूरा कर लेंगे। तो आज मैं बताऊंगा आपको वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपके कई ऐसे डेजिनेशन दिखेंगे। तो हर एक डेजिनेशन का अपना अलग अलग रोल है। वीडियो सभी लोग बंद करिए। तो उस रोल को बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से समझिए। जैसा कि हम कई बार आपको बता चुके हैं कि भारत में पहली बार ऐसी कोई कंपनी है जो आपको ऑफर लेटर देने से पहले आपके रोल प्ले के बारे में विधिवत आपको समझाना चाहती है और बताना चाहती है। यदि आप समझना चाहते हैं तब तो आपका यहाँ कैरियर और आपका उज्जवल भविष्य है। और यदि आप नहीं समझ सकते तो आप अपना समय जो बहुमूल्य है कहीं और लगाएं, जहाँ पे आपका मन करे, पैशन हो, तो आपके भविष्य के लिए एक उचित सलाह भी होगी। क्योंकि यहाँ पे हम एक दूसरे को अच्छे तभी लगेंगे जब एक दूसरे के जो किए गए वादे हैं, जो प्रॉमिसेस हैं, वो हम दोनों बराबर पूरा करें। जिस तरह से आप जानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, उसी तरह से आप यहाँ समझिए कि बिना काम के सैलरी नहीं है, और सैलरी है तो काम है। और इसको आप टारगेट समझकर घबराए ना। टारगेट नहीं मीट होगा, नहीं कर पाएंगे, तब भी आपको सैलरी दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये ना हो कि आप सिर्फ पूरे महीने एक्सक्यूजेज और बहाने करें। कतई नहीं होगा। इससे आपकी अटेंडेंस लग ही नहीं पाएगी। आपको जो काम दिया गया है उसमें कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो प्रथम रोल प्ले जो है, मैं फिर आपको बताता हूं कि वेबसाइट पर जाकर सर्च कर लीजिए और किसी की भी सैलरी इंटरव्यू में फाइनल ही होती है। तो ये पहले क्वेश्चन आंसर का विषय है ही नहीं। हाँ, आपके स्वेच्छा के सापेक्ष सैलरी जरूर दी जाएगी, लेकिन यह भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि जो सैलरी आप डिमांड कर रहे हैं कि उसकी योग्यता आप में है कि नहीं। वो 3 राउंड के इंटरव्यू में आपको वो सभी बातें कंफर्म कर दी जाएंगी। जैसे किसी भी एम्प्लाई की सैलरी जो पिछली थी ग्रास 30,000 है, तो उसको 15% आराम से यहाँ पे ग्रोथ मिल जाएगा। और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उनकी एज और उनकी इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि उनको 15,000, 20,000, 25,000 मैक्सिमम। और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनकी सैलरी तय की जाएगी और उनका डेजिनेशन तय किया जाएगा। जब भी आप सैलरी या अब पूछा आपसे ही जाएगा, इसमें दो राय नहीं है कि सेकेंड राउंड इंटरव्यू के बाद, मनोज जी वीडियो ऑफ कर दीजिए,
सेकेंड राउंड इंटरव्यू के बाद आपसे सैलरी डिस्कशन चालू हो जाए। कि आपकी इच्छा क्या है, स्वयं पूछा जाएगा। तो कौतूहलवश घबराए ना और पेशेंस रखिए। सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि आपके लाइफ में आपने जो गलती की है, आनन फानन में, दबाव में कहीं पे ज्वाइन कर लेना, वही गलती यहाँ पे सुधार लेना है। आपको ना तो आनन फानन में ज्वाइन करना है, ना तो ऐसी कोई गलती करनी है। और बेहतर परिणामों के लिए ऑफर लेटर मिलते मिलते 3 राउंड इंटरव्यू होते होते मार्केट में अगर आप खाली हैं, कहीं जॉब नहीं कर रहे, जॉबलेस हैं, तो 1-2 दिन इसके बताए हुए रास्ते पर जाके फील्ड का फीडबैक ले लीजिए कि आपके मार्केट में, आपके गांव में, आपके शहर में जो चैलेंजेज है उसके अनुसार, उसके अनुरूप क्या आप योग्य भी हैं, क्या इस कंपनी की बातें वहां फिट भी बैठती है, क्या आप फिट बैठाने में सफल हैं, ये जानना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। पीडीएफ में शुद्ध भाषा में, 2 भाषा में, हिंदी अंग्रेजी में लिखा गया है। उसके अनुसार आपको प्रथम कार्य करना है, जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म अप्लाई करवाना। जिनको गूगल मीट का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, वो उस पर करा लेंगे। अब अपना वेबसाइट पर पेज बन गया है, अब वही करना पड़ेगा। जिनको मोबाइल से आता है मोबाइल से कर लेंगे, अन्यथा जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई साइबर कैफे, ऑनलाइन वाले पे जहां पे फॉर्म भरे जाते हैं, वहां पे जाके उनको भरना। वीडियो ऑफ कर लीजिए कमलेश जी। तो जो लोग थोड़ी देर से आए हैं, मैं उनको बता दूं कि यह क्वेश्चन आंसर सेशन का मीटिंग नहीं है। यह आपके रोल प्ले के बारे में, आपके अंदर समझ पैदा करने का ट्रेनिंग है कि आपका रोल प्ले क्या होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आपको दोपहर में 1 बजे इसी लिंक पर ज्वाइन करना होगा। इसके पहले आप हमारे पीडीएफ को पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपके करियर का विषय है, यही आपका इंटरव्यू है। और 3 राउंड इंटरव्यू में यही कंपनी समझना चाहती है कि क्या आप हमारे बताए हुए मार्गदर्शन को पालन कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप सैलरी चाहते हैं। 9 से 6 जो रोल प्ले आपको समझाया जा रहा है, क्या आपका मानसिक स्थिति उसके लिए तैयार है? जब तक आपका मन नहीं तैयार होगा, आपका शरीर बिल्कुल काम नहीं करेगा। अजय जी वीडियो ऑफ कर लीजिए। तो फिर से मैं बात को दोहराता हूं, जो रोल प्ले है आप लोगों का प्रथम कार्य, आप चाहे जिस डेजिनेशन पे हो, आपको अपने अंडर में मिनिमम 10 लोगों को रिक्रूट करना होता है। और ऐसे लोगों को जो कंपनी द्वारा बताए हुए कार्यों को बिना किसी बहाना को कर सके। बहानेबाज से आपको परहेज करना है, आपकी कैरियर की सेहत के लिए बड़ा फायदा करेगा। ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस कंपनी के लिए 1 घंटे भी समय दे रहे हैं, तो आपकी अटेंडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी पूरी जो सैलरी बात हुई है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, तो 9 से 6 वो गलती ना होने पाए, क्योंकि अटेंडेंस ही तो मुख्य है। भारत में सभी कंपनियों का नियम है, कॉर्पोरेट में, प्राइवेट में, कि अगर आप उपस्थित नहीं दर्ज करा पाए, रिपोर्ट नहीं कर पाए, तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। हालांकि अटेंडेंस महीने में 1 बार अप्रूव की जाती है,
लेकिन आपकी पर डे की रिपोर्ट लगाई जाती है। तो ये ख्याल रखते हुए एचएससी गाइडलाइन, डायरी हो आपके पास, पेन हो तो आप कृपया लिखें उसको। एचएससी गाइडलाइन विधिवत पढ़ लीजिएगा। उसका मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे भी देता हूँ। उसमें सुबह 9 बजे अपनी बाइक की मीटर की रीडिंग डालनी है, फिर अपनी पूरी फोटो डालनी है जिसमें सूज वगैरह सब दिखे। पहले महीने यह जानना जरूरी है, कुछ लोगों को तो पता है कि हमारी वेशभूषा क्या होनी चाहिए, लेकिन गांव में सब लोगों को नहीं पता होती है। स्पोर्ट्स शूज पहन के वो निकल जाते हैं, वो बारात करने वाला शूज पहन के निकल जाते हैं। तो आप जब ये बताएंगे, दिखाएंगे, तो आपको समझाया जाएगा कि नहीं, ये शूज आप मत पहनिए। आप एक कंपनी के जिम्मेदार एम्प्लाई बन के जा रहे हैं, तो आपको वैसा प्रेजेंट भी होना पड़ेगा। अगली आपकी हर 20 मिनट में, 30 मिनट में, क्योंकि लोगों से आपको मिलना होता है और आप 10-10 किलोमीटर की दूरी तय करके नहीं मिलेंगे लोगों से। आप हर गांव में डोर टू डोर मिलेंगे, वहीं से कनेक्टिविटी होगी, लोगों को फोन करेंगे और अपने पास बुलाएंगे। लोग पूछते हैं कैसा जॉब है, क्या कर रहे हो, तुमको बोलना है कि आप आ जाओ, खाली हो तो हमारे साथ देख लो कैसा जॉब है, एक दिन समय देके। यदि आपके पास समय नहीं है तो अपना सीवी भेजो, नहीं तो फॉर्म भरो, अप्लाई करो, आपका इंटरव्यू होगा 3 राउंड का। और आप जब 3 राउंड का इंटरव्यू देंगे तो आपको सारी बातें ही समझाई जाएगी। 6 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, बिना समझाए कंपनी आपको ऑफर लेटर नहीं देगी। और आप मांगना मत ऑफर लेटर, तब मांगना जब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। 3 दिन जब आप सुबह का मीटिंग ले लेते हैं और पीडीएफ लगातार 3 बार पढ़ लेते हैं, तो जो भी सवाल बचे रहेंगे, इसी लिंक पर 1 बजे आके आप सवाल कर सकते हैं। तो जो जॉब के लिए अप्लाई हो रहे हैं, सबका अपना अलग अलग डेजिनेशन होता है और सबको मीटिंग में और कॉल पे, ऑनलाइन और क्वेश्चन आंसर सेशन में सबको समझा भी दिया जाता है। 3 राउंड के इंटरव्यू में ये दूसरे, सेकेंड राउंड में इंटरव्यू में और थर्ड राउंड में ये बातें होती हैं कि आपको करना क्या है। तो इस तरीके से अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपके भी कैरियर की मदद कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं मार्केट की स्थिति क्या है, जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है, जॉब का प्रेशर है, घर छोड़कर बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन अगर होम टाउन में आपको काम मिला है, आप बड़े जिम्मेदारी से करेंगे और बड़े सूझबूझ से करेंगे। हम मानते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन इस काम का एक्सपीरियंस आपको अभी जीरो है। आपको अभी नॉलेज हो रहा है, वो बीजारोपण हो रहा है। तो ये कृपा जरूर करिएगा कि शुरुआत इस कंपनी के दिशा निर्देशों से ही करिएगा और अंत अपने तजुर्बे से करिएगा। लेकिन आप लोग करते क्या है कि शुरुआत अपने तजुर्बे से करते हैं, अंत हमारी कंपनी की गाइडलाइन से करते हैं। तो वही जगह पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, मिस्टेक आता है। तो फिर से ये बात याद रखिए, शुरुआत एचएसजीवी फाउंडेशन, एचएससी, एचएस कॉर्पोरेशन के गाइडलाइन से करिए, हमारी ट्रेनिंग के अनुसार शुरुआत करिए। तो आपको अंत अपने तजुर्बे के हिसाब से करना है। तो आपको कैसे करना है, आपने देखा होगा बहुत सारे सीएससी ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले लोग होते हैं और कुछ डिग्री कॉलेज, इनको आपको अप्रोच करना है। अगर आपको समय से टीम बनानी है तो इन लोगों से मिलना है, इन लोगों का नाम नंबर नोट करना है और हमारे यहाँ इनको अप्रोच करा देना है, कांटेक्ट करा देना है। इन लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे ये एम्प्लाई हायर करके हमारे लिए देंगे। इनको भी कुछ बेनिफिट दिया जाता है जो उनको ही डिस्क्लोज किया जाएगा। आप सिर्फ उनसे इतना कहिए कि आप इस कंपनी की हायरिंग में, फार्म में आप बात कर लीजिए कि आप क्या मदद कर सकते हो।
उनका काम है सिर्फ उनके यहाँ जो लोग आएंगे उनका अप्लाई कर देना, और कोई काम नहीं। अपने ऑफिस में, अपने जहाँ पे उन्होंने खोल के बैठे हैं, सिर्फ बैठ करके करना है। और जो डिग्री कॉलेज वगैरह है, क्योंकि उनको प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, उनका लेटर यहाँ से इशू होगा, कुछ बंदे वो आपको दे देंगे। आप जाके वहाँ पे जिस दिन वो बताएंगे कि इस दिन आप आ जाइए, कई बंदे हम बुला लेते हैं, इंटरव्यू आप ले लीजिए। इंटरव्यू लेने से पहले आप ट्रेनिंग करिए, जो ट्रेनिंग आपको दिया गया है। इसके बाद उनसे कहिए कि जो इन बातों को समझ पा रहे हैं और जो इच्छुक है ज़रूरतमंद, वो रुके, बाकी सब जा सकते हैं। तो जो बचेंगे उन्हीं का इंटरव्यू लीजिए। हार्ड कॉपी सीवी लीजिए, इंटरव्यू लीजिए और उनको प्रैक्टिकल पे उतारिए। इससे आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में बहुत आसानी हो जाए। तो इस तरीके को अपनाइए। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, यह 9:30 बजे की मीटिंग होती है। जो लोग लेट आते हैं उनसे कुछ न कुछ ज़रूर बातें छूट जाएंगी। तो उनको यूट्यूब पे जाना होगा, वीडियो देखने होंगे, तो उनको समझ आएगी। तो हायरिंग करते वक्त हमें यह भी ध्यान रखना है कि अब लोग सवाल भी करते हैं कि आखिर आप हमारी हायरिंग क्यों कर रहे हैं। तो प्रत्येक डेजिग्नेशन का शब्द से ही पता रहता है कि क्या काम करना है। शुरुआत हमारी होती है हर एक गांव में, जो हम कोच ऑब्लिक टीचर रख रहे हैं, जिनकी सैलरी 11,000 है। 4 से 6 घंटे की सुबह शाम 4 बैचों में बच्चों को पढ़ाना है, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों और उन्हीं के अभिभावक को। एक समूह में 11-11 परिवारों को अपने साथ रजिस्टर्ड करना है, वन टाइम। और आजीवन उनके जो बेनिफिट है वो आपके पीडीएफ जो पास है उसमें लिखे गए हैं, वह पीडीएफ उनको भी दे सकते हैं और पढ़ के बता भी सकते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगेगा कि ये हमारे फायदे की चीजें हैं, हमें यहाँ ज्वाइन कर लेना चाहिए। अपने तौर तरीके से उनको समझाकर, क्योंकि अभिभावक ही मुख्य कड़ी है, उन्हीं को हमें मोबिलाइज करना और समझाना है कि आपके बच्चे का जो भविष्य है उसके लिए आपको ही मदद करनी होगी। संतोष जी, वीडियो ऑफ कर दीजिए। तभी उनके बच्चे हमारे पास आ जाएंगे और 1 साल जब वो लगातार हमारे साथ पढ़ते रहेंगे तो उनका परिवर्तन भी समझ में आएगा। और जिनके पास रोजगार की समस्या है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें रोजगार की समस्या है, हमारे पास गरीबी है, तो उनको हम कुटीर उद्योग के माध्यम से कुछ काम देंगे। अभी शुरुआत में जो हम कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, 15 बाई 20 का एक कमरा हर गांव में लेंगे, जिसका किराया आपको एडवांस मिलता है। कोटेशन आपके पास गया हुआ है। कोटेशन जिनके पास नहीं गया है वो जाएगा, जब ऑफर लेटर आपका फाइनल होगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, तो उसका सामग्री वहां पे अवेलेबल कराना होगा आपको। वो अमाउंट आपके खाते में जाएगा। और ये छोटा छोटा हमारा मिनी ऑफिस जब 150 से 200 हो जाएगा, तब वहां शुरुआत होगी बड़े ऑफिस में, ब्लॉक स्तरीय 1-2 ब्लॉक मिला के, या ब्लॉक में अलग अलग। और 1.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शुरू होगा कि जगह जगह पे लोगों को जो रोजगार दिया गया है कि इस प्रकार का हम काम शुरू करेंगे, तो लोगों को रोजगार प्रशिक्षण के साथ प्रैक्टिकल करा के उसके बाद और जॉब की उत्पत्ति की जाएगी, क्रिएटिविटी की जाएगी। क्योंकि अपना HSGB फाउंडेशन का जो मूल उद्देश्य है, रोजगार और शिक्षा, ये दोनों पार्ट प्रमुख है जिस पे रिसर्च हो रहा है। तो रिसर्च के हर एक पहलू पे हमें काम करना होगा। एक निश्चित नियमावली होने के बावजूद भी
हमें कई तथ्यों पे विचार करना होगा, काम करना होगा, लेकिन प्रमुख बातों का हमें ख्याल रखना होगा कि हमारा प्रमुख गाइडलाइन क्या है, मूल ढांचा क्या है। हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, उनकी ट्रेनिंग करना है, उनकी रिपोर्टिंग कराना है। 9 से 6 उनको 12 लोगों का फॉर्म निश्चित तौर पे भरवाना है, अगर उनको यहाँ प्रमोशन करना है, उनको जॉब करवाना है। तो अगर आपको लगता हो कि आपके क्षेत्र में जॉब की जरूरत नहीं है किसी को, तो बिल्कुल यहाँ पे आप काम नहीं कर पाएंगे। तब तो रोजगार वहां उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है और शिक्षा की भी जरूरत नहीं है। जब लोग संपन्न है, लोगों को कोई जॉब की जरूरत नहीं है, तो वहां कोई आवश्यकता नहीं, वहां आप प्रयास मत करिएगा। तब लोकेशन आपको मजबूरी में चेंज करना पड़ेगा। ये सोच समझ के आप लोग काम शुरुआत करिएगा। तो मैं फिर से आग्रह करूंगा, ज्यादा समय न लेते हुए, कि पीडीएफ को दोबारा पढ़िए और वेबसाइट पे जाकर के सर्च करिए। और दूसरी बात, अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को आप फॉलो और सब्सक्राइब करिए। उसकी हर एक नोटिफिकेशन को देखिए, आपको नॉलेज परफेक्ट मिलता जाएगा, समझ आने लगेगी और आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो लगातार मीटिंग में बने रहिए। मैं आग्रह करूंगा कि 2 4 6 दिन अपने करियर के प्रति ध्यान देने के लिए आप मीटिंग में बने रहकर ये सब बातों का फॉलो कर लीजिए। तो आपको धन्यवाद दूंगा कि हमारी टीम ने आपको इनवाइट किया और आप आए, हमारे बारे में जानने का प्रयास किया कि भारत देश में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया जा रहा है और आप सहयोगी बनने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग लेफ्ट करेंगे और अपने दिन में कॉल मैसेज द्वारा कोऑपरेट करके अपने इंटरव्यूज को फाइनल करेंगे और ऑफर लेटर के करीब पहुंचेंगे लेने के लिए। आप सभी लोग लेफ्ट कर जाइए।